हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज अकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं डेट फरवरी 2024 की प्रिपरेशन, जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 6 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर देखिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, 150 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 151 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो किसके लिए बनाई गई थी? आपको क्या लगता है? जो आजकल जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए बनाई गई थी? किसी को छोटा समझना, बड़ा समझना, इस चीज़ के लिए बनाई गई थी? या फिर ये प्रोफेशनल डिवीज़न था? तो ये एक्चुअली में क्या था? फॉर प्रोफेशनल डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 152 फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? जिसमें पैर इस टाइप के हो जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 153। भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो कौन बने थे? ये थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन ए, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 154। भारत में जो प्रवाल भित्ति है वो कहाँ मिलती है भारत में? तो ये मिलती है रामेश्वरम में। रामेश्वरम में, ठीक है, जिसको कोरल रीफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कोरल रीफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन? ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है आपका राज्यपाल के द्वारा, है ना। ये आप सबको पता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ मिलके दूसरे मिनिस्टर को नियुक्त करता है ना। क्वेश्चन नंबर 156। भारतीय संविधान में जो कैग है का कार्यालय जो है किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब कैग क्या है? कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और वर्तमान के हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनको आपने देखा होगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ध्यान रखना, कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो इसमें जो करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ है ऑप्शन थर्ड, उन्हें पशुपति का सम्मान आरंभ किया। ठीक है, ये इनकी पशुपति की, ठीक है, जो इनको जो वहाँ पर मिले हैं, ठीक है, एक टाइप से कॉइन जैसे बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में मुद्रा जो मिली है, तो ये है पशुपति की। इनकी तस्वीर है, इसमें एक गेंडा है, ठीक है, हिरन है ना, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 158। तो ईंटों की जो कृत्रिम गोदी है, जिसको डॉक यार्ड यहाँ पर, ठीक है, जो डॉक यार्ड है वाला एकमात्र जो सिंधु, ठीक है, स्थल है, वो कौन सा है? सॉरी, कौन सा है? ये लोथल। कौन सा है? लोथल। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। आप सबको पता है, कहने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जो लाख बख्श है वो किसकी उपाधि, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? गोल्फ खेलते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के। ठीक है, कैबिनेट मिशन के, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र निर्माण का विज्ञान क्या कहलाता है? जो मैप है इसका निर्माण क्या कहलाता है? इसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन सी जो आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 162, दिल्ली सल्तनत के समय वस्तु के परमिट जारी करने वाला क्या कहलाता था? मुन्हियान कहलाता था। उसको क्या बोलते थे? मुन्हियान। तो आपका बी ऑप्शन जो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, जल राशि में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द वाटर बॉडी। कहाँ पर? डेड सी में नहीं, वेल लेक में। कहाँ पर? वेल लेक में। ये कहाँ पर है? तुर्की में। नेक्स्ट, किस राजधानी को भारत की बाघ राजधानी के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, ठीक है, टाइगर स्टेट, तो आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। लेकिन अगर टाइगर सिटी पूछा जाए तो भोपाल नहीं होगा बिल्कुल भी, ये होगा नागपुर, ठीक है। तो टाइगर सिटी अलग है और टाइगर स्टेट अलग है, ठीक है, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। विकलांगता किस स्तर पर अक्षम है? देखिए, हम किसी को भी डिसेबल कब बोलते हैं? वो डिसेबल होता है जब किसी काम करने में, ठीक है, किसी भी काम करने में वो अक्षम हो। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शनल लेवल पर होता है, ठीक है। वो क्या होता है? कार्यात्मक स्तर पर कोई भी विकलांग होता है, ना कि शारीरिक स्तर, सामाजिक स्तर, इन सब पर नहीं, कार्यात्मक स्तर, एट द फंक्शनल लेवल। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, है नहीं। चलिए आगे चले, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये समावेशी शिक्षा के तात्पर्य क्या है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि विकलांग और सामान्य छात्रों के लिए जो समान शैक्षिक अवसर है, ठीक है, वो प्रदान कराने चाहिए। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान सबको पढ़ाने का वो तो होता ही है, ठीक है। विकलांग छात्रों को विशेष शिक्षण नहीं, ठीक है, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षा बिल्कुल भी नहीं। बात यहाँ पर है कि जब सभी बच्चे एक साथ एक बैठकर और उनको समान शिक्षा दी जाएगी, उसी को बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिव्यांग जन जो अधिकार है अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात कही गई है? तो किस में बात की गई है? अध्याय 3 में बात की गई है। किस में बात की गई है? ये अध्याय 3 में आपकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो प्रचार अवधि के दौरान, ठीक है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के इस सेट को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोला जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आदर्श आचार संहिता भी बोला जाता है। आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, मैं बिल्कुल इजी वे में इजी से लेके चल रहा हूँ ताकि हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या कहलाती है? तो ये इनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 171, ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये कौन सा लगाया जाता है? एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर जो है वो, ठीक है, आपका लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह अनुच्छेद जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है, तो ये कौन सा है? आर्टिकल 45। आर्टिकल
45 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एकदम सही है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा दिव्यांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 3 दिसंबर 2015 को। 3 दिसंबर 2015 को। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एसएससी के क्वेश्चंस या फिर कहीं से भी क्वेश्चन, देखिए जो आपका टीचिंग एग्जाम होगा, ठीक है, वहां की जनरल अवेयरनेस और एसएससी की जनरल अवेयरनेस और रेलवे की जनरल अवेयरनेस, तीनों में बहुत अंतर होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तीनों की जनरल अवेयरनेस जो आपके क्वेश्चन पेपर में आती है उनमें बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी फील्ड में अलग अलग चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड ज़्यादा फोकस किया जाएगा, है ना, तो क्वेश्चंस भी उसी तरीके से बनाए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से रखिएगा, है ना, भटकना नहीं है काम हमें, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमें। देखिए आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? यह है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जो, ठीक है, चेयराओबा जो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? चेयराओबा जो है तो कहां पर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका मणिपुर में। कहां पर बनाया जाता है? मणिपुर में बनाया जाता है। तेलंगाना की जो गौड़ जनजाति है का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कौन सा है? कौन सा है? गुसादी। क्या है? गुसादी लोक नृत्य है तेलंगाना का। उसके बाद हम बात करें तो झावेरी जो बहनें हैं वो में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। और ये झावेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं, है ना, जिसमें संजना, नयना, सुवर्णा और दर्शना। कौन कौन सी? संजना, नयना, ठीक, आपका सुवर्णा और दर्शना, ठीक है। इनको मणिपुरी जो नृत्य है, लोक नृत्य है, इसको बनाए रखने के लिए बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इन्होंने इस डांस को नींव अभी बचा रखी है, ठीक। आगे चलते हैं, एक मिनट, यहां तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 178 ही है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया था? तो ये किया था एयर इंडिया ने। किसने शुरू किया था? एयर इंडिया ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 179 है, आदित्य L1 जो कि सूर्य का अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन है को किस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? PSLV C57, ठीक है, PSLV C57। तो PSLV क्या है? इसमें क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की, ठीक है, वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताएंगे, अगर आप, अच्छा मैंने दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आज आप बच गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। और आपने एंड तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो भी आपको कोई क्वेरी लग रही है, कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सजेशन देना हो तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। बस तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस के बाद हम एक और सीरीज शुरू करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली या तो इंग्लिश उठाऊंगा या कोई और सब्जेक्ट, लेकिन करेंगे, ठीक है, जितना हो पाएगा।